भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सबसे पहले माता अहिल्याबाई होलकर जी को नमन करता हूँ। भगवान महाकाल को प्रणाम करता हूँ। इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ। जो लोग यहाँ मंच पे हमसे बड़े हैं, मंच पर और मंच के सामने, सबको प्रणाम करता हूँ। जो हमसे छोटे हैं उनको स्नेह भेंट करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। आज हम लोग माता अहिल्याबाई होलकर को नमन करने, वंदन करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसके अलावा आज एक विशेष दिन है। 350 साल पहले आज ही के दिन हिंदवी स्वराज की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। पहले मैं इंजीनियर था, बाद में वकालत करने लगा। तो आदत इंजीनियरिंग वाली है कि अगर कुछ है तो क्यों है, और कुछ नहीं है तो क्यों नहीं है। वकालत की शुरुआत मैं जब शुरुआती दिनों में सुप्रीम कोर्ट जाने लगा तो वहाँ मुझे मूर्ति दिखी। आप लोग भी देखते होंगे फिल्मों में, आंख पे पट्टी बंधी हुई। कोई बता सकता है वो जिसको हम आंख पे पट्टी बंधी हुई देखते हैं, उनका नाम क्या है कोई बता सकता है यहाँ पे? जो लोग हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते होंगे या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस, कोई एडवोकेट होंगे, उनको पता होगा उनका नाम क्या है। ठीक है, फिर पता किया तो पता चला ये गॉडेज ऑफ जस्टिस है, न्याय की देवी है। तो जब गॉडेज ऑफ जस्टिस पे रिसर्च किया कि ये कहाँ की न्याय की देवी है, तो पता चला ये तो रोमन की न्याय की देवी है। फिर मैंने सोचा भारत में कोई न्याय की देवी क्यों नहीं हुआ? जिसको हम न्याय की देवी मानते हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हर जगह लगा रखा है, इन्होंने कितना न्याय किया और कैसे न्याय किया? थोड़ा उस पर रिसर्च किया तो समझ में नहीं आया कि उन्होंने न्याय क्या किया था। मुझे तो पता नहीं चला। अगर किसी को पता चला हो तो वो बता सकता है कि भैया उन्होंने कैसे न्याय किया था। फिलहाल हमारे देश में ग्रीक देवी जो थेमिस है या रोमन देवी जो जस्टिटिया है, उनकी मूर्तियां हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। लेकिन उन्होंने कितना न्याय किया मुझे नहीं पता। मैं भी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जो मुझे बता पाए कि उनकी मूर्ति क्यों लगती है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि मूर्ति लगाने के पहले हमारे देश के लोगों ने, हमारे नीति निर्माताओं ने, स्वतंत्रता के बाद की सरकारों ने, उस समय के कानून मंत्री ने, या फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, या फर्स्ट वाले ने नहीं किया, चलो ठीक है, अब तो 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बदल चुके हैं। बाद वाले 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, या सैकड़ों की संख्या में सुप्रीम कोर्ट में जज बन चुके हैं, सैकड़ों की संख्या में हाई कोर्ट में जज बन चुके हैं, इन्होंने कभी चिंतन क्यों नहीं किया कि भारत में क्या कोई एक भी व्यक्ति न्याय का देवता और एक भी हमारे पूर्वज न्याय के देवता या न्याय की देवी बनने लायक नहीं है क्या? संविधान पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? ये वाला पार्ट फ्रांस से कॉपी किया, ये वाला पार्ट अमेरिका से कॉपी किया, ये वाला पार्ट जापान से कॉपी किया, ये वाला पार्ट यहां से कॉपी किया। 10 देशों से संविधान कॉपी करके हमने भारत का संविधान बना दिया। कॉपी पेस्ट संविधान, बहुत सारे लोग चिढ़ाने के लिए कहते हैं तो कॉपी पेस्ट संविधान है। तो जहां से संविधान हम कहते हैं कॉपी किया, फिर मैंने वहां का संविधान पढ़ा। फिर हमने कोशिश किया कि उनके यहां कोई ऐसा व्यक्ति था क्या जिसने वास्तव में इसको इंप्लीमेंट किया था। तो पता चला उन्होंने तो हमारी कॉपी किया था, या तो उन्होंने मनुस्मृति से कॉपी किया था,
या तो उन्होंने भगवान श्री राम के रामराज्य का जो वर्णन है उत्तरकांड में, सब नर करें परस्पर प्रीति चले सुधर निरसृत नीति अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा सब सुंदर सब बिरु शरीरा, या तो यहां से कॉपी किया या तो उन्होंने भगवत गीता से कॉपी किया। बोला हमारा कॉपी करके और हमें बता रहे तुम्हारा संविधान हमारा कॉपी किया हुआ है। यह है गुलामी की मानसिकता, यह है गुलामी की सोच। मीठा झूठ बोलना आता नहीं है, कड़वा सच बोलता हूं, इसलिए अभी तक वकील हूं। मीठा झूठ बोलता तो हो सकता है मंत्री बन चुका होता है। इसमें 5th 6th 7th का कोई बच्चा है क्या? 8th 9th 10th का कोई बच्चा है क्या? 11th 12th कोई नहीं है, सब 12वीं से ऊपर वाले। अच्छा चलो मैं इससे पूछता हूं, आप क्या नाम है? खड़े हो जाओ। हाँ दोनों खड़े हो जाओ, तीनों खड़े हो जाओ। हाँ बस ये बताओ किस बोर्ड से पढ़े हुए हो? आपने एमपी बोर्ड, आपने एमपी बोर्ड। सीबीएसई में आपने माता अहिल्याबाई होलकर के बारे में किस कक्षा में पढ़ा या नहीं पढ़ा? सही सही बताओ। 7th या 8th में पढ़ा था। यह भी नहीं पता कि इसका मतलब कितना पढ़ा था, यह भी नहीं पता किस क्लास में पढ़ा था। आप एमपी बोर्ड आपने कब पढ़ा? एक मिनट, लाइव एग्जांपल देखिए, आपने कब पढ़ा एमपी बोर्ड में? नहीं पढ़ा। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, गुलामी की मानसिकता देखिए। हम बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, औरंगजेब को पढ़ा रहे हैं और हम छत्रपति शिवाजी महाराज और रानी अहिल्याबाई होलकर को नहीं पढ़ा रहे। यह है गुलामी की मानसिकता। रानी अहिल्याबाई होलकर को संघ के कार्यकर्ता कितना पहुंचा पाएंगे? इतना बड़ा देश। अरे इसको फर्स्ट से लेके 8th तक हर क्लास में एक चैप्टर डाल देते, एक किताब शुरू करते। हमारे पूर्वज रानी चिन्नप्पा, रानी लक्ष्मीबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जितने भी हमारे पूर्वज हैं, पहली से लेके 8वीं तक एक किताब रखते। हमारे पूर्वज सारे पूर्वजों को पढ़ा देते। एक एक क्लास में 50-50 पूर्वज पढ़ाते। 8वीं तक आते आते सभी बच्चों को 400 पूर्वजों के बारे में पता चल जाता। हुआ कि होना चाहिए कि नहीं? यह होना चाहिए, इसकी जरूरत है। हम कितना ज्यादा के पढ़ा पाएंगे, कितने लोगों को बता पाएंगे, कितने लोगों को समझा पाएंगे रानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में? और फिर बताने से क्या हो जाएगा? हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, भूत पिचास निकट नहीं आवे। आप रोज पढ़ते रहो, भूत पिचास भागेगा क्या? अरे भूत पिचास तब भागेगा जब गदा लेके दौड़ाओगे उसको। हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत पिचास नहीं भागेगा। हनुमान जी वाला 7 फीट का गदा लेके दौड़ाओ, भूत पिचास भाग जाएगा। रोज परशुराम जयंती निकाल रहे। परशुराम जयंती निकालने से राक्षस नहीं घबराएंगे। हां, परशुराम जयंती के कार्यक्रम में शोभा यात्रा निकालते समय 8-8 फीट का गड़ासा लेके निकलिए शोभा यात्रा में, देखिए राक्षस भाग जाएंगे। रामायण पढ़ने से, राम कथा करने से, रामचरितमानस पढ़ने से अधर्म का नाश नहीं होगा।